नमस्कार, आदाब। मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं TV9 का स्पेशल शो क्लियर कट। क्या आपको मालूम है कि दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना होने के बावजूद भारत आज भी अपने फाइटर जेट्स के इंजनों के लिए दूसरों पर निर्भर क्यों है? पिछले 10 सालों में हमारा रक्षा बजट 2.5 गुना बढ़ गया है। पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, लेकिन चीन की ड्रैगन आर्मी और अमेरिका की सुपर पावर टेक्नोलॉजी के सामने हम आज कहां खड़े हैं? आज बात भारत के उस मिलिट्री ड्रीम यानी सैन्य सपने की, जो कागजों पर तो बहुत मजबूत है लेकिन हकीकत की जमीन पर कई चुनौतियों से घिरा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं उन आंकड़ों की जो बताते हैं कि भारत अपनी सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है। अगर हम पिछले एक दशक यानी 2014 से अब तक के सफर को देखें तो भारत के रक्षा बजट में एक बहुत बड़ी छलांग देखने को मिलती है। 2014-15 में जब नई सरकार सत्ता में आई थी, तब भारत का रक्षा बजट लगभग 2.29 लाख करोड़ रुपए था। आज 2024-25 और उसके बाद के अनुमानों को देखें तो ये आंकड़ा 6,21,000 करोड़ रुपए के पार जा चुका है, यानी सीधे तौर पर 2.5 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत आज अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मिलिट्री स्पेंडर बन चुका है। लेकिन इन भारी भरकम आंकड़ों के पीछे एक बारीक सच छिपा हुआ है। इस बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 23 से 24% सिर्फ पेंशन देने में खर्च हो जाता है। यानी नई तोपों, विमानों और पनडुब्बियों के लिए जो पैसा बचता है, जिसे हम कैपिटल आउटले कहते हैं, वो कुल बजट का लगभग 27 से 28% ही है। अब सवाल ये है कि क्या ये रकम हमारी सेना को आधुनिक बनाने के लिए काफ़ी है? हाल ही में एक रक्षा सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा था कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर नहीं बल्कि बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर्स में से एक बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि हमारे सैनिकों के हथियार और टेक्नोलॉजी मेड इन इंडिया हों। ये बयान सिर्फ जोश भरने के लिए नहीं है। भारत ने पिछले कुछ सालों में 100 से ज्यादा रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें देश में ही बनाने का फैसला किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हाल ही में डेफ एक्सपो के दौरान साफ किया था कि हमारा लक्ष्य 2025 तक 1.75 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन और 35,000 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट हासिल करना है। ब्रह्मोस मिसाइल का फिलीपींस को निर्यात और तेजस फाइटर जेट का विकास इसी बदलते हुए भारत की तस्वीर है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। द इंडिया वे जैसी किताबों में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इशारा किया है कि रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए अपनी क्षमता बढ़ाना जरूरी है। लेकिन ये रातों रात नहीं होता। आज भी हमारे सुखोई विमानों से लेकर T-90 टैंकों तक हम स्पेयर पार्ट्स और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए रूस और पश्चिमी देशों पर निर्भर हैं। भारत का ये मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे समय में हो रहा है जब पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है। रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास संघर्ष ने ये साबित कर दिया है कि भविष्य के युद्ध छोटे नहीं होंगे बल्कि लंबे और थका देने वाले हो सकते हैं। इन युद्धों ने सप्लाई चेन की कमजोरियों को भी उजागर किया है। सोचिए, अगर कल को भारत को किसी बड़े युद्ध का सामना करना पड़े और हमारे हथियारों की सप्लाई लाइन काट दी जाए तो हम कितने दिन टिक पाएंगे? विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध ने भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। हमारी सेना के पास मौजूद लगभग 60 से 70% हथियार रूसी मूल के हैं। युद्ध के कारण रूस खुद अपने हथियारों की कमी से जूझ रहा है, जिससे भारत को स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई में देरी हो रही है। यही वजह है कि भारत अब तेजी से अमेरिका और फ्रांस की तरफ देख रहा है। जीई के जेट इंजन का सौदा हो या फ्रांस के राफेल मरीन की बात, ये सब उसी डाइवर्सिफिकेशन यानी विकल्पों को बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। भारत के मिलिट्री ड्रीम के सामने सबसे बड़ी दीवार है चीन।
सिप्री के आंकड़ों को देखें तो चीन का रक्षा बजट लगभग $296 बिलियन है, जो भारत के बजट लगभग $83 बिलियन से 3 गुना से भी ज्यादा है। चीन सिर्फ पैसा नहीं खर्च कर रहा, बल्कि वो अपनी सेना को टेक्नोलॉजी से लैस कर रहा है। स्पेस वॉरफेयर, साइबर हमले और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सभी क्षेत्रों में चीन हमसे कोसों आगे है। ब्रह्मचेलानी जैसे रणनीतिकार अपनी किताबों और लेखों में लगातार चेतावनी देते रहे हैं कि चीन की रणनीति बिना लड़े जीतने की है। शक्सगाम घाटी से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन लगातार बुनियादी ढांचा बना रहा है। भारत के सामने चुनौती सिर्फ बॉर्डर बचाने की नहीं है, बल्कि हिंद महासागर में भी अपनी पकड़ बनाए रखने की है, जहां चीनी नेवी यानी PLAN अपनी पनडुब्बियों की संख्या तेजी से बढ़ा रही है। भारत का बजट बढ़ रहा है, लेकिन क्या हम उस रफ्तार से आधुनिक हो पा रहे हैं जिस रफ्तार से चीन आगे बढ़ रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो साउथ ब्लॉक के गलियारों में गूंज रहा है। भविष्य के युद्ध तोपों और टैंकों से ज्यादा ड्रोन और एल्गोरिदम से लड़े जाएंगे। आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध ने दुनिया को दिखा दिया कि कैसे सस्ते ड्रोन महंगे टैंकों को तबाह कर सकते हैं। भारत ने इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। आईडेक्स यानी इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस जैसी पहलों के जरिए स्टार्टअप्स को सेना के लिए ड्रोन और AI तकनीक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। लेकिन यहाँ भी एक पेंच है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D पर हमारा खर्च अभी भी बहुत कम है। वैश्विक स्तर पर महाशक्तियां अपने रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा नई खोजों पर लगाती हैं, जबकि भारत में अभी भी सीमित है। पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने भी अपने कार्यकाल में कहा था कि भविष्य के संघर्षों के लिए हमें नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर यानी बिना आमने सामने आए दुश्मन को हराने की क्षमता विकसित करनी होगी। इसके लिए सिर्फ बजट बढ़ाना काफ़ी नहीं है, बल्कि उस बजट का सही इस्तेमाल यानी स्मार्ट स्पेंडिंग की ज़रूरत है। और आखिर में तस्वीर साफ है। पिछले 10 सालों में भारत ने रक्षा क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है। अब हम सिर्फ खरीदार नहीं, बल्कि हथियार निर्माता बनने की राह पर हैं। बजट में 2.5 गुना बढ़ोतरी सरकार की मंशा को साफ करती है, लेकिन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की बदलती हवाओं और चीन जैसे आक्रामक पड़ोसियों के सामने ये सफर अभी लंबा है। भारत का मिलिट्री ड्रीम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जैसे जेट इंजन और सेमीकंडक्टर खुद नहीं बनाने लगते। आत्मनिर्भरता कोई नारा नहीं, बल्कि 21वीं सदी में भारत के अस्तित्व की सबसे बड़ी ज़रूरत है। तो ये थी भारत के रक्षा बजट और उसकी चुनौतियों की पूरी कहानी। पैसा बढ़ा है, इरादे मजबूत हैं, लेकिन रास्ता कांटों भरा है। क्या आपको लगता है कि भारत 2030 तक रक्षा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो पाएगा, या हमें अभी भी विदेशी ताकतों के सहारे रहना होगा? क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। इस पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ ही बदलाव की शुरुआत है। फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।